हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार एडवर्टाइजर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ये एक यानी क्वेश्चन मापन संख्या का यानी मापन के अनुप्रयोग का यानी दूसरा यानी तीसरा वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहा है, यानी एक क्वेश्चन यहाँ से हर हाल में पूछा जाता है। तो दोस्तों समझे, एक बस दिल्ली से अमृतसर के लिए किसी दिन साय मतलब शाम 5 बजे, कितने बजे दोस्तों, यानी शाम 5 बजे, यानी साय मतलब क्वेश्चन नंबर यानी 15, यानी शाम 5:30 चलती है। और अगले दिन क्या दोस्तों, अगले दिन यानी अगले दिन 7:36 पर पहुंच जाती है। तो अमृतसर में लगा समय, तो दोस्तों 5:30 से स्टार्ट हुई, तो 5:30 पे हम गए थे 6:30, और ऐसे हम कहते थे 7:30। तो दोस्तों यहाँ देख सकते 5:30 से स्टार्ट हुई थी, तो 12 घंटे तो यहाँ हो गए, क्योंकि शाम के 5 बजे से सुबह के 5 बजे तक 12 घंटे हो गए। और 1 घंटा ये रहा दोस्तों, और 1 घंटा ये रहा, यानी ये रहा। तो मैं से करता हूँ, तो यानी इरेज, तो 12 1 13 1 14, तो 14 घंटे कितने मिनट और एक्स्ट्रा हुई, 30 में हुई 6 मिनट, तो 14 घंटे 6 मिनट। क्वेश्चन नंबर 16, एक लड़की सोमवार रात्रि यानी 9 बजकर, रात्रि में तो दोस्तों 9:45 सोई, और सुबह कितने बजे उठ गई, 5:30। तो अब हम कैसे इसका करेंगे दोस्तों, तो हम सिंपल तरीके से क्या करना है, तो दोस्तों हम यहाँ देखेंगे 9:45 से 5:30 पे, तो 9 के बाद दोस्तों 9:45 मान लेते अपने दिमाग के अंदर। 9 के बाद दोस्तों 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 1 2 3 4 और 5:45 तक मान लेते हैं हम दोस्तों। तो अब घंटे गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने घंटे हो गए, 8 घंटे। लेकिन एक्स्ट्रा मिनट कितनी हो रही दोस्तों, फालतू हमारी यहाँ 15 मिनट, क्योंकि 5:30 पे बजाना था हमें, हमने एक्स्ट्रा कितनी ली 15 मिनट। तो 8 घंटे नहीं, 8 घंटे में से अगर हम 15 मिनट कम करें तो एक तो पहले यहाँ 7 घंटे हो जाएंगे, फिर है ना दोस्तों। और 60 मिनट में से मैं अगर 15 मिनट कम करूँगा तो कितनी बचेगी मेरे पास, 45। तो 7 घंटे 45 मिनट वो क्या सोई है, क्या 7 घंटे 45 मिनट। कैसा दोस्तों, मान लेते मेरे पास कितना हो गया था, 8 घंटे हो गए थे, तो घंटे को मतलब 7 घंटे कर लूंगा, और 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60। तो 60 में से अगर मैं कितनी मिनट यानी 30 मिनट यानी 15 मिनट एक्स्ट्रा है, तो 15 कम करूंगा, तो हम ले सकते हैं यहाँ 45 और 7, ऐसे था। अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। एक बस दिल्ली से देहरादून के लिए 10:15 यानी रात मतलब यानी दोस्तों रात 10:15 पर चली, और यात्रा पूरी करने में 6 घंटे लग गए। उसे कितने घंटे लग गए, 6 घंटे लगे। तो मैं अगर दोस्तों ऐसे घंटे वाला हिसाब लगाना तो उसी तरीके से लगा लो, 10:06 बोला है इसमें दोस्तों। तो अब हम करना किस तरीके से वो टाइम मैं बताता हूँ ना। 10 के बाद क्या बजे दोस्तों, 11 12 1 2 3, 3 के बाद 4, तो 6 घंटे में देखना। तो दोस्तों यहाँ 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, तो 6 घंटे कितने को हो गए, 4 बजकर यानी 15 मिनट को कितने हो गए हमारे यहाँ, 6 घंटे कितने हो गए, पूरे पूरे 6 घंटे। अब 30 मिनट और जोड़ देनी है इसके अंदर, क्योंकि 30 मिनट भी तो अभी है एक्स्ट्रा। तो 4 अगर मैं 30 इसके अंदर जोड़ दूंगा 15 के अंदर, तो 4:15 में अगर 30 जोड़ूंगा तो दोस्तों कितने हो जाएंगे, 45। तो क्या बजे पहुंची हुई, 4:45 पर। अब वो भी किस टाइम पहुंची, नहीं सुबह से, नहीं शाम के टाइम पर। कितने दोस्तों, शाम के टाइम। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 6 ग्राम 3 डेसीग्राम 9 सेंटीग्राम में कुल कितने मेगाग्राम, यानी दोस्तों मिलीग्राम कितना होंगे, कितने
ग्राम होंगे नहीं। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से करना है हमें, यानी हम दे सकते हैं मिलीग्राम के बारे में ने पूछा हमसे। तो 6 ग्राम, अगर हम 1 मिलीग्राम में पूछें तो कितने ग्राम होते हैं, तो हम कह सकते हैं दोस्तों 1000 कितने होते हैं दोस्तों, 1000। पहले दोस्तों मैं क्वेश्चन उतारता हूँ। तो 6 ग्राम 3, हाँ, तो 3 डेसी ग्राम 3। फिर कहते हैं दोस्तों 9 सेंटीग्राम। तो दोस्तों अब हमें इसे क्या में बदलना है, कुल मिला के पूछा कि कुल कितने हो जाएंगे। अगर दोस्तों मैं यानी मिलीग्राम, तो 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 6, यानी 1 मिलीग्राम में कितने होंगे दोस्तों, यानी 1000। कितने हो जाएंगे, 6 गुणा 1000 यानी मिलीग्राम में 6000 मिलीग्राम। अब पूछा 3 डेसी यानी 3, यानी 1 मिलीग्राम में कितने डेसीग्राम होंगे दोस्तों, वो हमें यहाँ समझना होगा। यानी 100 कितने होंगे दोस्तों, 100 मिलीग्राम। तो मैं कहूँगा यानी 300 यानी मिलीग्राम। तो मैं यहाँ कर देता हूँ। अब क्या कहते हैं, 9 सेंटीग्राम, यानी 1 मिलीग्राम में कितने दोस्तों, यानी 1 मिलीग्राम में कितने सेंटीग्राम होंगे। अब वो हमें यहाँ देखना है, कितने होंगे दोस्तों, ओनली यानी 10। कितने होंगे दोस्तों, तो 9 90 मिलीग्राम। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर देना। क्या कर देना, ऐड यानी जोड़ देना दोस्तों। 0 9 3 6, तो 63 90, यानी ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। एक आयताकार प्लॉट में 5 धूर का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। यदि 5 बीघा प्लॉट का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर है। तो ये एक क्वेश्चन दे दिया गया है। तो दोस्तों हमने एक पिछली बार पढ़ा था, उसमें जो हमारा 5 बीघा जो होता उसमें कितने धूर होते हैं दोस्तों, उसमें हमारे 5 बीघा में यानी 5 यानी 400, यानी एक धूर कितना बना है, यानी 1 बीघे में 400 धूर होते हैं। तो 5 बीघे में कितने होंगे, 5 चौक 20 यानी 2000 धूर। तो हम यहाँ कह सकते हैं दोस्तों, पहले थोड़ा सा मैं और इसे बारीक डिटेल से समझाना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी प्रॉपर तरीके से, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं समझा पाऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि जो 1 बीघा होता हमारे पास, उसमें कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं किसके, तो कितने होते हैं दोस्तों, 400 वर्ग सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूँ। अब ऐसे ही 5 बीघा में कितने सेंटीमीटर होंगे दोस्तों, यानी 5 गुणा 4 सीधा सीधा यानी 400। तो अब हम इसे क्या करें, यानी 5 चौक 20 यानी 2000। क्या करेंगे दोस्तों हम इसे, यानी 2000 वर्ग सेंटीमीटर इसके अकॉर्डिंग, यानी क्वेश्चन नंबर 19 के अकॉर्डिंग, है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 ना हो गया दोस्तों, क्या है, यानी 20 है, यानी 20 दोस्तों क्या 20। क्वेश्चन नंबर 19 अभी मैं कराऊंगा। तो दोस्तों यानी एक आयताकार प्लॉट 5 बीघे का है, तो उसका कुल क्षेत्रफल ज्ञात करिए यदि 1 लगी बराबर 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों मैंने पहले ही क्वेश्चन ले लिया था, थोड़ा मेरा दिमाग भी यहाँ पे, तो कोई नहीं, चलिए दोस्तों मैं समझने की कोशिश करता हूँ। 1 बीघा बराबर 400 वर्ग सेंटीमीटर होता है। 5 बीघा बराबर में 5 गुना 400 वर्ग सेंटीमीटर। तो कुल क्षेत्रफल ही तो पूछा है इसने दोस्तों, क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, कुल यानी क्षेत्रफल बराबर, तो 5 गुणा यानी 400 और गुणा कितना बोला है,
एक लगी 10 सेंटीमीटर, कितना हो गया दोस्तों, एक लगी 10 सेंटीमीटर, 10 की पावर यानी 2। तो हम इसे हम कह सकते हैं, तो 5 चौक 20 यानी 2000 गुणा 10 गुणा 10। तो दोस्तों 2 के बाद यानी 3 2 5 0, कितने दोस्तों, नहीं 5 0। तो 2 ऐसा कहाँ से, यानी हम कह सकते हैं 1 2, ये रहा दोस्तों, ये नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 19 समझिए, एक आयताकार प्लॉट में 5 धूर का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। यानी 5 बीघा प्लॉट का क्षेत्रफल यानी कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 50 लाख है, 50 लाख वर्ग सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। यानी 5 बीघा बराबर दोस्तों 5 बीघा बराबर कितना होता है, यानी 400 गुणा 5 गुणा 400 धूर, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 चौक, तो यानी 5 चौक 20, कितना हो जाएगा दोस्तों, हाँ धूर। अब दोस्तों से हमें बदलना है क्या में, यानी वर्ग सेंटीमीटर में। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं यानी 2000 आ रहा है, लेकिन हम इससे कुछ नहीं करना, बस सीधा सीधा सिंपल सा हमें यानी 400 धूर दे दिया है। 5 बीघा मतलब कितना हो गया दोस्तों, 400 धूर, यानी 1 बीघा का मतलब है 40, कितना हो गया दोस्तों 40। तो सीधा सीधा अब हमें इसमें भाग कर देना, कितना दे रखा हमारे पास यहाँ, तो इन कितने जीरो दे रखे दोस्तों, 3 और 3 6, तो यहाँ 6, अब बटे में 4, 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल। हाँ अब मैं काटने जाऊँ दोस्तों, यहाँ 4 ही 4, और बचा कितना है दोस्तों, यहाँ 1 बचा, फिर 2 10 हो गया, फिर 4 दूनी 8, फिर बचा कितना दोस्तों 2, 4 पंजे 20, यानी यहाँ तक कट गया। तो क्या बचा हमारे पास, 1 2 5, फिर 2 से डबल जीरो, यानी 12 500। ये तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 20 मैंने कराई दिया था। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। यदि 1 एकड़ गेहूं की उपज 580 ग्राम है तो 1 हेक्टेयर में कितना टन गेहूं का उत्पादन होगा। तो क्वेश्चन नंबर वही बिल्कुल सेम तरीका है इसके अंदर दोस्तों। तो मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर यानी 21 के लिए, यानी 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है दोस्तों, 2.47 एकड़, यानी एकड़ यानी इतना होता है। तो उसने कह दिया नहीं 1 एकड़ में गेहूं 580 ग्राम होता है, तो हेक्टेयर में कितना टन गेहूं का उत्पादन होगा। यानी हेक्टेयर में दोस्तों कितना, हेक्टेयर में हमको यहाँ मालूम किया, क्योंकि 1 एकड़ बराबर यानी कितना हो गया, 580 ग्राम गेहूं उपजता है। 1 एकड़ में कितना 580 ग्राम क्या उगजता है गेहूं, तो 1 हेक्टेयर में कितना गेहूं का उत्पादन होगा। तो हम दोस्तों यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो यानी 1 हेक्टेयर के बराबर कितना होता है, 2.47 गुणा, और टोटल गेहूं कितना दे दिया, इतना 580। ये ग्राम में दे रखा है दोस्तों, यानी किलोग्राम में अगर हमें इसे उसमें बनाना तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 1000 से हमें यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी हेक्टेयर को बदलना होता है यानी टन में। तो दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, ये 0 से ये 0, और हम कैसे काट सकते हैं, यानी हम दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 247 गुणा 5 8, और बटे में 100 दे रखा था, दशमलव हटाकर 2 जीरो हो जाएंगे, 100 हो जाएगा दोस्तों। तो अब हम इसे यहाँ काटने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यानी अगर हम इसे काटेंगे मल्टीप्लाई यानी गुणा भाग करेंगे यानी इसकी, तो लगभग समथिंग आंसर इसका क्या बना दोस्तों, यानी 1.4326 में मैंने कैलकुलेशन यानी कैलकुलेटर से कर ली थी। तो दोस्तों समथिंग इसका आंसर आएगा, हम कह सकते हैं 1.4326 ही है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर
खलील ने दिल्ली की एक दुकान से 5 ग्रोस पेन खरीदा, तो इसे आप दर्जन में बदलिए। क्या बदलना है दोस्तों, इसे हमें दर्जन में बदलना। तो मैंने बताया था एक ग्रोस बराबर क्या होते हैं, 12 दर्जन। कितने होते हैं दोस्तों, 12 दर्जन। तो इसने कितने खरीदे, 5। तो 5 गुना सीधा यानी 12, 12 पंजे 60, था यानी 60 दर्जन ये है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। कहा गया है 30 बीघा 12 कट्ठा को हेक्टेयर में बदली, जबकि 1 एकड़ बराबर यानी इतना वर्ग में दे दिया गया है। यानी समझाने के लिए। तो दोस्तों यानी हम कह सकते हैं 30 बीघा 12 कट्ठा, तो हम कह देते हैं दोस्तों 30 बीघा और 12 कट्ठा ये हमें दे दिया गया, यानी मेंशन कर दिया गया इसके अंदर। तो अब क्या करना है दोस्तों, हमें सीधा हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। क्यों, 30 गुना 12 और प्लस 12, हम ये क्या में बदल जाएगा दोस्तों, हमारा टोटल नहीं कट्ठे में बदल जाएगा। हमें बदल जाएगा हमारा टोटल ये कट्ठे में। तो दोस्तों 12 0 0 और 12 3 36 और प्लस 12 हम कह सकते हैं इसे दोस्तों यानी किस तरह, हाँ तो सॉरी, यहाँ में किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ती दोस्तों, 20 से। किससे, अब ऐसे कट्ठे में बदलना था, हमें किससे करना पड़ेगी दोस्तों, 20 से मल्टीप्लाई करनी है। तो अब हम 2 जीरो ऐसी और 3 दूनी 6, तो ये कितना हुआ दोस्तों, 612 कट्ठा। टोटल कट्ठे में आ गया सारे, हम कट्ठे में चेंज कर लिए इसे सारे, है ना। तब पूछा 1 एकड़ बराबर इतना है। तो दोस्तों हम समझें 32 कट्ठा बराबर क्या होता है दोस्तों, यानी 1 एकड़ कितना होता है दोस्तों, 32 कट्ठे बराबर क्या होता है हमारा, 1 एकड़। तो अब सीधी सी बात है 612 एकड़, तो हम किससे करें मल्टीप्लाई, या भाग करें किससे दोस्तों, 32 से। तो हम यहाँ एक टेबल से काटने की कोशिश करेंगे। तो 4 अट्ठे 32, 4 एकन 4, 2 बचेगा, 21 हो गया, 4 पंजे 20 और फिर दोस्तों 4 तिया 12। तो ये हमारा क्या आ गया, यानी एकड़ में आ गया दोस्तों। ये हमारा क्या आ गया, एकड़ में इस टाइप से निकल कर आया। तो अब इसने क्या कहा, इसकी कंडीशन हम दोनों समझाते हैं। यानी 1 एकड़ बराबर क्या कहा है दोस्तों, 1 एकड़ बराबर 40 50 क्या दे दिया, वर्ग मीटर। तो यानी ये दे दिया दोस्तों 40 50 वर्ग मीटर। अब मुझे किसी को बदलना है सर, हेक्टेयर में बदलना है 40 50 को। क्या में बदलना है दोस्तों, तो 40 50 अगर मुझे बदलना है हेक्टेयर में, तो किससे मल्टीप्लाई करें, 100 गुना 100। तो ये जीरो सर, तो ये जीरो हमारा कट जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं दोस्तों यानी 4 5 बटे में यानी 000। तो मैं सीधा सीधा अगर काटना चाहूँ तो क्या बना आंसर, यानी 0.405। तो मेरे पास ही निकल कर आ जाएगा। और इसकी मल्टीप्लाई, यानी ये मल्टीप्लाई किसके में आएगा दोस्तों, 0.405 गुणा 153 बटे में 8। तब हमारा क्या आएगा, वर्ग उसमें हेक्टेयर में निकल कर आ जाएगा सारा दोस्तों। तो हम यहाँ इसे काटने की कोशिश करेंगे। तो लगभग यानी क्या बना दोस्तों, 7.745 ऐसा आंसर आया था दोस्तों, 45745। तो हम यानी 74 मतलब किसके करीब हुआ दोस्तों, हम कह सकते हैं 74 किसके करीब है दोस्तों, 75 के आसपास, तो ये कह सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 1 हेक्टेयर को बीघा में बदलिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 को कह दिया 1 हेक्टेयर को बीघा में बदलिए। तो 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 1000
यानी 10,000 वर्ग मीटर। तो अगर मैं इसे कट्ठे में बदलना चाहूँ, क्या मैं दोस्तों कट्ठे में बदलना चाहूँ, तो किससे भाग करनी पड़ेगी हमें, यानी 66.9 से, और हमें कट्ठे में बदलना। तो अब क्या करना है दोस्तों, ये हमारे पास आ गया, गुना। अब किससे, यानी 20 से भाग कर देंगे, 0 से 0, ये काट फाट के लगभग समथिंग आंसर बनेगा दोस्तों हमारा, यानी 7.47 बीघा निकलता होगा। यानी एक हेक्टेयर में कितने बीघा होते हैं, 7.47। तो 5 बीघे को वर्ग फुट में बदलिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 बीघा को वर्ग फुट में बदलना है हमें। कौन सा में दोस्तों, तो दोस्तों 5 बीघा को पहले हम क्या में बदलेंगे, कट्टे में बदलेंगे। तो एक कट्टा कितने का होता है, 20 का। तो 5 गुणा 20 बराबर कितना हो गया, 5 दूनी 10 यानी 100 कट्ठा। अब दोस्तों कट्ठे को चेंज करेंगे धूर में, तो 100 गुणा धूर भी कितना होता है दोस्तों, यानी 20 का। तो कितना हो जाएगा, यानी 2000। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2000 वर्ग, यानी लगी। ये तो हो गया हमारे साथ धूर। तो ये तो हमारे आगे भाई, यानी वर्ग लगी निकल के आ गई दोस्तों। अब इसने क्या कहा, वर्ग फुट में क्या में बदलना है दोस्तों हमेशा, वर्ग फुट में 2000 गुणा वर्ग फुट, यानी कितना हुआ 8.25। तो इसके हम मल्टीप्लाई 8 दूनी 16, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों 8 दूनी 16 के समथिंग, यानी 5 बीघा अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग कितना बैठा है दोस्तों आंसर, ये दशमलव हटा देंगे, हम नीचे की ओर रख लेंगे। हाँ, कैसे करते हैं दोस्तों, 2000 गुणा 825 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट देने हैं। तो 20 के बाद यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, 0 से 13, 2 पंजे 10 का 0 हासिल, 1 2 दूनी 4 1 5 और 2 अट्ठे 16 और 1, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों 17। तो दोस्तों इसका 16,500 दे रखा है, जो कि ऑप्शन में ऑलरेडी मौजूद नहीं है। तो इसका यही आंसर है, बाकी ऑप्शन में बहुत से रॉन्ग होता है। कोई नहीं, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर बढ़ते हैं। एक कट्ठा कितने वर्ग फीट के बराबर होता है यदि लगी की लंबाई 7.5 फीट हो। कितनी हो दोस्तों, 7.5 फीट हो। तो क्वेश्चन बिल्कुल थोड़े टफ लेवल के हैं दोस्तों, समझना इन्हें बहुत ज़रूरी है। यानी इस तरीके के, यानी क्लास 6 के लिए इतना हाई लेवल सही नहीं है दोस्तों। ये इस टाइप में जैसे पटवारी की वैकेंसी, यानी पटवारी टाइप में एग्जाम पूछे थे, उसमें तो ठीक थे, लेकिन कोई नहीं, चलो हम करा देंगे क्योंकि सिलेबस में है। तो क्वेश्चन नंबर 26, एक कट्ठा कितने वर्ग फीट के बराबर होता है यदि लगी की लंबाई 7.5 फीट दे रखी हो। तो दोस्तों हमें पहले एक कट्ठा जो होता है कितने दूर का होता है, एक कट्ठा बराबर होता है दोस्तों हमारा, यानी 20 दूर। तो अब 20 दूर में कितनी लगी निकलेगी दोस्तों, यानी 20 लगी की पावर 2 है, 2 गुणा 2 है ना। तो 20 लगी गुणा 1 लगी। तो दोस्तों इसका मतलब समझे। अब इसे कहते हैं 7.5 में बदलना है इसे, तो हम कह सकते हैं 20 गुणा 7.5 गुणा ऐसे 7.5 की पावर 2 दे रखी है दोस्तों। तो इस तरीके से हमें यहाँ ऐसा लिखना पड़ा। तो यानी हम कह सकते हैं 20 गुणा, यानी इसकी अगर दोनों की मल्टीप्लाई करें हम 7, यानी दशमलव हटाकर, तो दोस्तों 75 गुणा 75, यानी कितना बैठ जाएगा 56.25। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये 0 से तार देना, 2 पंजे 10 का 0 हासिल,
एक, और 2 दूनी 4, 5, हासिल 1, 2 छंग 22, 13, हासिल 1, 2 पंजे 10, अरे 11, तो 10 के अंक बाद, तो 2 अंक बाद यहाँ, तो 11, 35, तो क्या गया दोस्तों, यानी हमें कहीं मिस्टेक हो गया दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं 2 पंजे 10 का 0, हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 मिनट मैं दोबारा करता हूँ कोशिश दोस्तों। 1 0 तो ऐसे उतर जाएगा हमारा, तो 2 पंजे 10 का 0, हासिल 1, तो 2 दूनी 4, 1, 5, सही दोस्तों। फिर 2 छंग 12 का 2, हासिल 1, और 2 पंजे 10, 11, हाँ अब ठीक है, 11 25, 10.2 अंक बात है, तो 11 25 हमारा इसका, यानी हमारा कहाँ, यानी क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा दोस्तों, ये रहा दोस्तों 11 25, यानी पहला हमारा सही। क्वेश्चन नंबर 27, तो 5 मील को किलोमीटर में बदलिए, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 यानी 5 मील, तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 1 मील बराबर कितना होता है दोस्तों, यानी 1 मील बराबर यानी 1.61 किलोमीटर, हम कहते हैं 1600 मीटर के आसपास। तो दोस्तों सिंपल इसकी मल्टीप्लाई कर दें, यानी 5 गुणा 1.61, तो 5 इकन 5 छंग 30 का 0, हासिल 3, 5 इकन 5 और 3 8, तो 10.2 का बात है 8.05, तो हम यानी समथिंग कहाँ दोस्तों, ये रहा, तो यानी ये दोस्तों समथिंग के लगभग आएगा दोस्तों, 8.05 के समथिंग, यानी 8 पॉइंट हमारा 05, तो ऐसा हम कह सकते हैं 05 क्वेश्चन नंबर, यानी हम पहला कह देते हैं दोस्तों, इसमें क्या है पहला, तो इसने इतना समथिंग यानी दिया नहीं, 5 4 के समथिंग ही दिया। क्वेश्चन नंबर 28, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। 10 महीने 15 सप्ताह और 13 दिन मिलाकर कुल कितने दिन होंगे, तो दोस्तों 10 महीने नहीं, महीने कितने दिन का होगा, नहीं 30 का माना जाएगा यहाँ दोस्तों, तो हम कह सकते हैं यानी 300 दिन, और 15 सप्ताह 15 गुणा यानी 7, तो 15 सत्ते 105, तो दोस्तों और मिला के कहते 13, 5 और 3 8, और 1 3 और 1 4, तो 418 दिन हमारे ये आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 29 कहा गया 45 डिग्री को फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान कितना होगा, यानी दोस्तों 45 डिग्री का यानी फ़ारेन में हमें चेंज करना, तो एक फार्मूला था इसका जो कि मैंने उसमें वहाँ पढ़ाया था, यानी सेल्सियस वाले चैप्टर में यानी ऊपर लिखवाया था। तो 45 डिग्री हम देखते हैं दोस्तों, 45 डिग्री कितना दे दिया, यानी फार्मूले में कैसे पुटअप कर रहे हैं, तो यहाँ हम F माइनस 32/9 और बराबर है C/F, तो C/F 5, हाँ क्या है दोस्तों 5, तो F का मान कितना दे रखा फ़ारेनहाइट में 45, कितना दे दिया दोस्तों, C बराबर 5 बराबर 45 माइनस 32/9, तो 32 में 45 में से 32 गया दोस्तों, यानी 8 और 5 13/9 और C/5, तो 13 पंजे 65, कितना हो गया दोस्तों 65, यानी 13 पंजे 65/9, तो अब मैं इसे यहाँ डिवाइड करूँगा, 9 सत्ते 63 बचा कितना यानी दोस्तों 9 सत्ते 63, यानी 2 बचा, फिर 9 दूनी 18, 7.2, तो 7.2 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, एक रेलगाड़ी दिल्ली से मंगलवार को प्रातः 8 बजे दोस्तों, यानी प्रातः यानी सुबह यानी 8:20 पर, यानी क्या का दिन मंगलवार, और वह नागपुर बुधवार को, मंगल के बाद क्या था दोस्तों बुध, 15 बज के, अब यहाँ कन्फ्यूजन कर दिया दोस्तों, क्या कर दिया नहीं कन्फ्यूजन पूरी कि 15:30 बजे पहुँच जाती है कहाँ, बुधवार के दिन। तो दोस्तों यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, यानी क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, यानी तो दोस्तों यानी सुबह 8 बजे स्टार्ट हुई
और यानी कल यानी बुधवारी सुबह को भी यानी दोस्तों 8:20 कितने घंटे हो गए यहाँ? 24। अब 8:20 तो हो गए दोस्तों। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 12 के बाद एक ना बजा के सीधे इसने उस टाइम में कर दिया दोस्तों। नहीं 13, 14 और 15, तो यानी 15 हम कह देंगे 20। तो दोस्तों यहाँ तक तो मेरे पास कितने घंटे हो गए थे? 8:20 तक ऑनली, यानी 8:20 तक। अब 9:20 तक हम कह सकते हैं, मैं पहले से इरेज कर देता हूँ, सही तरीके से समझ में नहीं आ पाएगा फिर। तो दोस्तों 8:20 हम कह सकते हैं 20 तक। 8 के बाद 9, 10, फिर दोस्तों यानी 11 और 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 24 और जी दोस्तों यानी 7 कितने हो गए दोस्तों? 24 और 7 कितने होगा दोस्तों? 31 कितने होगा दोस्तों? 31। और यहाँ हम कितने बजे? 15:20 और 10 मिनट हो रहा है एक्स्ट्रा, तो 31 घंटे और 10 मिनट। तो हमारा ये रहा क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। एक विद्यालय शीतकालीन में 15 अक्टूबर को बंद हुआ। कितना दोस्तों? 15 OCT अक्टूबर को बंद हुआ और 20 नवंबर को यानी खुल गया। नवंबर को हमारा ये यानी खुल गया। तो इसे क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यानी 15 अक्टूबर को तो बंद हो गया हमारा, और यानी 31 का महीना होता है किसका दोस्तों? यानी अक्टूबर का। 15 अक्टूबर को बंद हुआ। 15 दोस्तों कितने हुए? 30। तो मेरे पास यहाँ कितने बचे दोस्तों? 16। और जी अब 20 नवंबर को क्या हो गया? खुल गया। तो 20 नवंबर को तो यहाँ खुल गया, तो यहाँ कितने बचे दोस्तों? 18। तो 8 और 6 कितना हो गया? 14 का 4, 2 और 1 यानी 3। तो कितना हो गया दोस्तों हमारे पास? यानी 34 दिन। तो ये थोड़ा सा हमें डिफरेंट लग रहा है, अभी मैं इसे समझाता हूँ। तो दोस्तों मैं इसे दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। 15 अक्टूबर को बंद हो गया दोस्तों, नहीं 15 अक्टूबर का महीना हमारे पास कितना दिन का होता है? OCT अक्टूबर का महीना होता है हमारे पास दोस्तों 31 दिन का। कितने दिन का? 31 दिन का। 15 अक्टूबर को स्कूल बंद हुई ना, 15 तारीख की छुट्टी होगी। 15 से यानी 31 के दिन कितने बैठे दोस्तों? हम जोड़ो यानी 15 और जी 15 कितना हो गया? 30 यानी 15 और 1 16 यानी कितने होगा दिन दोस्तों? यानी 17 दिन। तो ये हमारे पास ऑलरेडी हो गया। और 20 नवंबर को खुल गया। तो 20 नहीं जुड़ना दोस्तों, यहाँ 19 जुड़ा। कितना जुड़ा? यानी 19 कितना दोस्तों? एक इसके अंदर डाल दो। 16 का 6 हासिल 1, 2 और 1 3, 36 दिन हमारा हम कह सकते हैं ये। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।